चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। राम बेनीवाल। बेनीवाल। कितना पैसा खर्चा किए हो? कोई पैसे खर्चा नहीं। सही बता दो। कोई 60 रुपया। 60? कोई पैसा खर्चा नहीं किया। अड़मान तो अड़मान है। अड़मान तो अड़मान। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं ये पूछा ये आपको क्यों कह रहे हैं 60 रुपए खर्चा हुआ? अरे मैं नहीं करे, आप करे। अरे ये अड़मान बेनीवाल, अड़मान बेनीवाल जिंदाबाद। अब आपने बहुत बता दिया। आप अगर ज्यादा बताओगे तो लोग जान जाएंगे 60 नहीं 80 रुपया खर्चा हुआ। ठीक है। कौन से गांव है चाचा ये? नोखड़ा। 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 हाँ। विधानसभा क्षेत्र गुड़ामलानी। हाँ। लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा। हाँ। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा में बाड़मेर में है और ये बाड़मेर का गुड़ामलानी विधानसभा है और उसका एक इलाका। यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले। नोखड़ा तहसील है और राजस्थान में जो ये सीट है बहुत चर्चित है, हॉट सीट मानी जा रही है। त्रिकोणीय संघर्ष बताया जा रहा है। कैलाश चौधरी बीजेपी से, उमेदाराम बेनीवाल जी कांग्रेस से और रविंद्र सिंह भाटी जी निर्दलीय। तो ये जो इलाका है हमें बताया गया कि यहाँ जाट बाहुल्य इलाका है। तो दिल्ली में बड़ा दूर से देखने पे समझ में आता है कि 2 जाट कैंडिडेट हैं तो लड़ाई होगी, वोट बटेंगे, क्या होगा, कैसी राजनीति होगी। तो ये जो गांव है उस गांव के सरपंच हैं आप? सरपंच तो अटे है। अच्छा। प्रधान? आप प्रधान हो? नहीं प्रधान नहीं हो साहब, समाज सेवी आदमी हमें। समाज सेवी। तो ये सारे बहुत सारे लोग हैं तो हम इनसे थोड़ा समझेंगे कि जाट पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, जाट बिरादरी के लोग किस तरह वोट कर रहे हैं और इसका अक्रॉस राजस्थान में, इस सीट के अलावा अक्रॉस राजस्थान में क्या असर होगा। तो आपका क्या नाम है? डूंगरा राम। डूंगरा राम। और आपका? उकमा राम। आप लोगों के नाम में राम खूब है। तो राम ही तो है, राम ही तो है। राम सबके पास है। हाँ ये है अमेदा राम है। ठीक है। वो कैलाश तो कैलाश है, वो अमेदा राम है, इसलिए मैं तो राम बेड़ा जुड़ गया है। अरे अभी तो मुझे पूछने तो देते, आप पहले ही बता दे रहे हो। क्या करते हो आप? खेती करते हैं। किस चीज की? हमने खेती अनार है, इंडी है, इसब है, जीरा है। जीरा होता है इधर? अच्छा। तो आप लोग को खेती संबंधी कोई समस्या आती है? अभी कुछ समस्या हो रही है? खेती संबंधी तो समस्या साहब घनी आवे, पर हमें 10 साल में तो कहीं हुई कौन। अच्छा। हाँ क्योंकि कलम आयो तो कलम लारे ऊपर खत्म हो गयो। नहीं आने को वेजो क्यों कई लोग बतावे कि फलानो खाएगी यार, कई के कैलाश खाए गया, कौन खातो बिंग तो राम ने खाए। मैंने कैलाश जी का इंटरव्यू किया था तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला किसानों के लिए हमने बहुत काम किया है और हमने यहाँ बाजरा अनुसंधान केंद्र खुलवाया और उन्होंने कहा कि मेरे इलाके की किसानों की आय दोगुनी हो गई। तो आप लोग की आय दोगुनी हुई क्या? नहीं हुई, कम हो गई है। दोगुनी कहाँ से हुई? कम हो गई है। जो थी उससे ही कम हो गई। अब कहाँ दोगुनी हुई? दोगुनी कहाँ कम हुई होगी? एक बार वो कृषि उद्यान लगे हो नहीं, वो लगो कितने एक बात हुई, गोड़े के पास में एक मेड़ो भरायो, बोंगे बीजेपी की मीटिंग करनी भी वास्ते एक बाटो हूं कियो अपना अजी तो कहीं बनड़ो है कौन सा बड़ी जगदन बात है। उसका बजट उठाना था, बजट उसका कैलाश जी के वो बाजरा अनुसंधान केंद्र खोलने का उसका बजट उठाना था ना। उसने बजट उठा के आपका कोटा पूरा कर लिया, जनता को घुमरा कर दिया और 3 साल का जो किसान के बीमा आता है ना, कोई क्लेम आता है ना बाजरा का, कोई फसल खराबी का, 1 रुपया भी नहीं आया है आज दिन तक, 1 रुपया भी नहीं आया है 3 साल के अंदर। ठीक है। तो आप लोग सब लोग किसानी करते हो? हाँ बिल्कुल खेती करते किसान। आप लोग क्या ज्यादातर लोग रोजगार में कैसे, जैसे आप लोग यूथ हो तो क्या रोजगार है आप लोग? कुछ नहीं, बेरोजगार है। बेरोजगार है कोई। क्या पढ़ाई की हो? 10वीं। 10वीं पढ़ के तुमको कौन कलेक्टर बना देगा यार? सही बात है। सरपंच है। हाँ जी बताइए। हाँ सर नमस्कार। तो क्या है आपके यहाँ लड़कों में रोजगार की स्थिति? रोजगार स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ पढ़ाई लिखाई का क्या है यहाँ पे? स्कूल थोड़ा सा गोला बड़ा बढ़ा लो। गोला बड़ा बढ़ा दो। चौधरी साहब आपके पास आऊंगा मैं। हाँ जरूर आऊंगा। तो हाँ थोड़ा पीछे रहो, हमारे आदमी को फ्री रखो। हाँ तो जो है क्या ज्यादातर लोग क्या पढ़ाई करते हैं यहाँ? तो पढ़ाई तो सब करते ही है लोग, और बाकी जो बीजेपी सरकार ने ना यहाँ पे कुछ नहीं करवाया। अब कांग्रेस सरकार थी ना, अशोक गहलोत ने यहाँ हमारे गांव के अंदर हमारा तहसील नोखड़ा बनवा दिया है और शिक्षा के प्रति
लड़कियों के लिए कॉलेज खोल दिया है और बालिका स्कूल भी है, CSC हॉस्पिटल भी है। और कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत ने बहुत सुविधा दी है, ठीक है, और मूलभूत सुविधा बहुत दी है, ठीक है, पानी भी है, पाइपलाइन भी है। और जो कैलाश जी का है ना, जो बीजेपी सरकार का, ये तो सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए, गुमराह करने के लिए, बाकी कोई आज दिन तक कोई कुछ नहीं किया। 5 साल में कैलाश जी तरफ हमारे कहीं नहीं बनेड़ो। अच्छा एक बात बताओ कि सब लोग ज्यादातर लोग जाट बिरादरी से यहाँ पे हैं? अच्छा एक बात बताओ, ज्यादातर लोग गांव में आपकी आबादी जाटों की है ना? गांव के अंदर 36 कौम रहती है, बरोबर। मैं ज्यादा पूछ रहा हूँ संख्या जाट। तो एक बात बताइए कि हमको जब राजस्थान आए तो हमको बोले कि 2 तरह के जाट हैं, एक जाट दूसरे वाले, एक जाट हनुमान बेनीवाल वाले हैं, कि जो एक जो है जो बाकी पार्टियों को वोट देते हैं, और एक जो हनुमान बेनीवाल वाले एकदम RLP वाले हैं। तो यहाँ कौन से हुए, मतलब कि पॉलिटिकली रूप से कि पार्टी के हिसाब से कि एक हनुमान बेनीवाल का समर्थक है जो एकदम, वो तो है ना, वो मेरी बात सुनो, सही बात है। आज से पहले था ना, RLP का अलग मोल था और कांग्रेस बीजेपी का अलग था। अब मेरी एक बात तो, अब RLP कांग्रेस का गठबंधन होने का कुछ असर है? हाँ, गठबंधन हो गया और RLP जुड़ने के बाद बहुत कांग्रेस मजबूत है, और कांग्रेस RLP के साथ में जुड़ने के बाद RLP भी बहुत मजबूत है अभी। अच्छा, दिल्ली से देखने पे एक बात लगता है कि भाई बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं कैलाश चौधरी जी, और उमेदवार राम जी यहाँ से विधायकी का चुनाव बायतू से लड़के हार गए। तो जो दिल्ली के लोग हैं ये समझते हैं कि जाट वोटों में बंटवारा होगा, इसका फायदा निर्दलीय प्रत्याशी को मिल सकता है। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? नहीं, वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे है, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया में हवाई बात चल रही है, बाकी सब एक तरफा माहौल है। उमेदवार राम की तरफ से है और रविंदर जी बिल्कुल टक्कर में भी नहीं है, तीसरे नंबर पे टक्कर रहेगी। राम जी के पीछे खड़े होने के आप लोग क्या वजह है? हम तो क्योंकि वो सरल स्वभाव के व्यक्ति है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का उनका बहुत मन है, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र के लिए हम आगे आए हैं और उमेश जी को चॉइस कर रहे हैं। आपके निजी खर्चे से कोई आदमी काम नहीं करता है, वो एक सिर्फ एंड सिर्फ एक उम्मीदवार ही है। आपके निजी खर्च से, बाकी तो विधायक थे, विधायक कोटे से आ गए, MLA कोटे से आ गए, किसी के पैसे आ गए, ठीक है, और उम्मीदवार राम के पास कोई पद नहीं था, लेकिन उसने आपकी निजी खर्चे से डिजिटल बोर्ड 1-1.5 लाख रुपए का एक स्कूल में लगता है, उसने कितने लगवाए, ठीक है, टिन सेट हर स्कूल में लगवाए, ठीक है, आपके खुद के खर्चे से लगवाए, कोई दूसरा कोई गवर्नमेंट कोटे से नहीं है। तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि आगे वो जीत गया ना तो बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा आप बताएं कि यहाँ ज्यादातर लोगों के नाम में राम है और वो बीजेपी दावा करती है कि राम वाले सब हमारे साथ हैं। राम तो सनातन धर्म चला आ रहा है, जब हम पैदा हुए तब राम ही था। ऐसा जब संस्कृति सनातन धर्म पैदा हुआ तब से राम ही है ना, ऐसा नहीं है कोई सारे धर्म साथ में ही है। तो राम तब भी था, तो आज बीजेपी ने कहाँ से राम लेके आ गए? वो अलग राम कहाँ से लेके आए? वो राम तो सबके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। धरातल पे सभी धर्म समान है, उनकी राजनीति का मुद्दा है सिर्फ वो धर्म और धर्म पे ही है सिर्फ फिलहाल, कोई और। आप लोग कान में क्या पहनते हो? थोड़ा अलग सा लगा, मेरी नजर अचानक पड़ी। ये हमारी फैशन के लिए, फैशन है हमारा। फैशन है, कोई धार्मिक वजह है? नहीं, धार्मिक नहीं है, ये राजस्थान की पहचान है। हाँ, चाचा तो बढ़िया एकदम जो है मारवाड़ की पहचान है सर। ये सोने का है? सोने का है बिल्कुल सर। कितने सोना लाद रखा आपने? 1.25 तोला। 1.25 तोला, बहुत भारी, मतलब मोटी पार्टी है इनका मामला है, पैसे वाले आदमी है। सही, ये मारवाड़ी पहना सब पहनते हैं इनको तो। हाँ, ये मोटियार को पहन, बाकी सब पहनते हैं। मोटियार जो है नहीं पहनते, कम पहने हैं। मोटियार मतलब यहाँ पे युवाओं को बोला जाता है। मोटियार जो पैंट शर्ट पहनते हैं उनको मोटियार बोलते हैं। अच्छा, जो पैंट शर्ट पहन, और जो ये पहन लेगा ये अब बुजुर्गों में आ गए। नहीं, आप कुछ और बोलते नहीं, ये आपको डोकरा बोलते हैं क्या? ऐसा हमारे बिल्कुल डोगर हमारा कम ही क्या बाबा जी बोलते हैं, बाबा जी। आप किसके समर्थक हो? हनुमान बेनीवाल। हाँ, क्या ऐसा हनुमान बेनीवाल? हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री से तकड़ा आदमी है, किसान है, और वो मुख्यमंत्री से क्या, मुख्यमंत्री कोई भी हो उसको कोई मतलब नहीं। मेरे को संसद बना के भेज दो, मुख्यमंत्री किसान का मैं हूँ, बहुत बढ़िया आदमी। किसान अब इतना जब बड़े आदमी है, इतना सुनते तो कैसे हार गए? एक ही सीट पाए बस। हारने का कोई भी गठबंधन, एक ही सीट आई ना RLP। बंदा तो नहीं हारा ना, ये से कैसे हार गया? अरे मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो पार्टी तो हार जीत के लिए बनी है ना। एक पार्टी का कभी राज चलता है क्या 70 साल के लिए? बंदा हार गया तो ये बंदा हार गया, बंदा हारा थोड़ी है, बंदा जीता है ना। यहाँ पे नागौर की सीट की चर्चा होती है क्या? सब जगह की होती है, पूरे देश की होती है, नागौर के अलग थोड़ी कोई।
वो सारा देश का हिस्सा है ना। हम चाहते हैं हनुमान जी निकले। बिल्कुल आप चाहते हैं हनुमान जी? हाँ बिल्कुल। और ज्योतिर्मय हाँ साहब हनुमान बेनीवाल के हाथ साथ में रहने वाले नेता है नहीं, और सब फोटो खिंचाने के लिए जाते, फोटो खिंचा के भाग जाते। क्यों? कांग्रेस या बीजेपी। तो आप उम्मीदवार राम को कह रहे हो क्या? नहीं, उम्मीदवार राम का कारण नहीं है, और भी नेता और बीजेपी से नाराज होते और फोटो खिंचाने के लिए एक दिन जाते रहते गाड़ी लेके, दूसरे दिन भाग जाते, और ऐसे ही है। और हनुमान बहुत बढ़िया आदमी है। हनुमान तो हनुमान है, हनुमान तो हनुमान है। क्या आप लोग देखते हो ऐसा उनको इतना पसंद क्यों करते हो? जोशीला नेता है बंदा, अरे संसद के मुंह बेदाग है। संसद के मुंह बंदे कूद जाते हैं, हनुमान पकड़ता है, और उसके बाद में तगड़ा कौन है और मुक्का मारता है? पेमली ढूक। हाँ, बहुत तगड़ा आदमी है। क्या बोलते हैं आप लोग? पेमली ढूक नहीं, पकड़ता है, भागता नहीं। ऐसा बंदा संसद में हो ना तो उसको भी कोई आ जाता है, हमारे घुस जाते हैं, उनको रोक लेता है, संसद को भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो किसानों के लिए क्या किया था? हर तो किसानों के लिए हर बात किसानों की करता है हनुमान बेनीवाल। पहले हनुमान बेनीवाल यहाँ से खड़े नहीं था ना, उस टाइम पे भी हमारा क्लेम रुका हुआ था, वो हनुमान ने आवाज उठाई, उन वजह से मिला। अपन को मिला नहीं मिला भाई। अच्छा चलिए हम लोग वापस से इस सीट पे आ जाते हैं भाई। फिर से उसके पीछे जगह छोड़ दो उसकी जगह। ये बताइए कि जैसे आप लोग तो यूथ हो, आप लोग क्या सोचते हो कि इस सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला है? किसके किसके बीच में टक्कर है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस और बीजेपी, तीसरा कोई नहीं। तीसरा कोई नहीं। सर मैं बताऊं, मेरा वो मतलब पोलिंग में गाड़ी लगा हुआ, ठीक है, मैं बूथ में जाता हूं वोट करवाने के लिए, ठीक है, 3-4 दिन से रेगुलर जा रहा हूं, ठीक है। उम्मीदवार राम का एकदम मोल अच्छा है, ठीक है, और रविंदर के तो बिल्कुल कम से कम है। कोई दिन भर में हम 15 वोट करवा दें ना, मतलब होम वोटिंग करवाते हैं ना, पिछले साल से एज ज़्यादा है ना, कोई 1-2 वोट होता है रविंदर सिंह का, तो ठीक है। तो ज़्यादा तो मतलब हम तो एरिया के अंदर फील्ड में घूमते हैं। उम्मीदवार राम का एकदम प्रसार बहुत अच्छा है, बहुत पकड़ है एकदम। और कैलाश चौधरी जी वाले हैं कि नहीं यहाँ पे? कौन है? इधर आओ चाचा, इधर आओ। एक ही बंदा है ये। हाँ, बाकी सब कांग्रेस उम्मीदवार राम बेनीवाल। भाई यूँ है तो हम तेतर हैंगे एक ग्रुप का हो बेड़ा न भले प्रचार करो। यहाँ तो हम तो बीजेपी के हैं। मोदी जी ने काम किया तो अच्छा ही किया, ठीक है नहीं? अरे अकेले है तो बोलने दीजिए पहले। हाँ, अकेले तो अकेले बात क्यों करो? क्या नाम है चाचा? हैं जी, क्या नाम है? देदाराम। अच्छा, तो मोदी जी ने क्या क्या काम किया? मोदी जी ने काम तो पहले ये किया, अयोध्या का राम मंदिर बनवाया, जो को पहले मंदिर था, और उसने मुसलमानों ने या कांग्रेस वालों ने मस्जिद बनवाई, इसीलिए काटो तो थे तरह करो भाई, थे था ना, मैं थोड़ी मना करो, ठीक है। दबाव बना रहे क्या आप? नहीं ऐसा कोई दबाव क्या है? दबाव डरते तो नहीं हो आप इन लेते भीड़ में? ये एक तरफा है, कांग्रेस ही है, हम एक तरफा मारो के लिए, हम बीजेपी के डर लागे आड़ो कोई खे को नहीं खाए ले तो बोल रहे कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपने जो है 2014 में कैलाश किसको वोट किया? बीजेपी को। बीजेपी को किया। 19 में बीजेपी को। 24 में तो अब कर रहा हूँ बीजेपी ने। उम्मीदवार राम को करेंगे? नहीं करेंगे, अब उम्मीदवार हम भले करो, मैं तो मना थोड़ी, मैं तो करूँ को नहीं, मैं तो बीजेपी को करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले चुनाव तक कैलाश जी के साथ थे? सब थे लगभग, सब थे। पिछले चुनाव में तो सब थे, इसीलिए तो जीत हुई उनकी, सब थे। पर अब की बार नहीं है। क्यों नहीं? लोग उसका काम नहीं है, उनके कोई विकास के लिए नहीं किया, कोई मुद्दा भी नहीं उठाया, और उम्मीदवार राम ने जो अपनी हिम्मत के हिसाब से मुद्दा भी उठाया उस बंदे ने, और उसने जितनी मेहनत हुआ उसने मेहनत भी की, और कैलाश जी ने चुनाव जीत जाने के बाद में कोई मुद्दा नहीं उठाया, और 5 साल में मतलब कुछ नहीं, घर से बाहर भी नहीं निकले, कोई मुद्दा ही भी नहीं उठाया उनने। अरे रुको, 18-19 को कलेम जो है जो कैलाश जी ने उठाया। अरे यार एक सेकेंड, रुक जा, बात सुनने दो भाई, बात सुनने दो यार। आप सब लोग कार्यकर्ता हो क्या? अरे उनको बोलने दो, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, ठीक है? आपसे जवाब ले लूंगा। आप बताओ, पूरी बात बताओ। भाई साहब पहले के जो कलेम ने उसने कांग्रेस वालों ने कम किया था। बताओ बोलो,
हंसी बोलूं। हेलो सर, ये भाई ये बोल रहे हैं राम मंदिर बनाया, पूरी होने दो, पूरी होने दो, फिर क्या आप फायदा हुआ आम आदमी को? अरे पूरी होने वो कैलाश जी ने क्या किया वो बताओ आप। कैलाश जी ने क्या किया वो बताओ। हम तो मोदी फैक्ट है, बोलो। हाँ तो यही बात बोलो ना। वो बोला कैलाश जी ने क्या किया। मैं कैलाश जी ने कलेम कैलाश जी लाया, कलेम देखो आज तो पहला कलेम आयो, कम आयो बेर कैलाश जी लाया चुनाव अभी हमेदारों वर्सेस कैलाश जी का या हमेदारों वर्सेस मोदी जी का, ये पूछो पहले इनसे। चुनाव किसका है? वो आप किसको दे रहे हैं? आप पूछना रहे हो, ये पत्रकार है। आप बताओ, आप क्या देखे? नहीं भैया, आप किसी कहने से यार ये क्या कर रहे हो? रैली में आए हो? रैली में आए हो? बात कर लो ना। आप एक सेकंड, आप उनकी बात पूरी होने दो। नहीं, हम बताएंगे नहीं, हम कुछ बताएंगे नहीं। आप ये आप इन लोग परेशान करते हैं, ये लोग आपको, ये लोग परेशान करते हैं। उसको पूछो, हमारे को बोलो। नहीं अच्छा, नहीं आप उनकी बात पूरी करें। वो कह रहे हैं जंग। नहीं अच्छा ये बताओ चाचा, आप लोग की खेती कैसी चल रही है? खेती कैसी चल रही है? खेती कैसी चल रही है? हूँ कुछ जवाब दूंगा नहीं। आप क्या खेती करते हो? क्या खेती करते हो? शाम को लेट जाते हैं, सुबह जल्दी आ जाते हैं। यार आप लोग जो है दबाव बना रहे हो ना। हम नहीं, ये काम, ये मैं हकीकत बता दूं आपको। हम दबाव बना रहे हैं, उनके चेहरे से दिख रहा है कि हम दबाव बना रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लोग भीड़ में आकर क्या रहे? मेरी बात सुनो। यहाँ पे मतलब 100 दुकानें हैं पूरे गांव के अंदर। गांव के अंदर 100 दुकानें। हमने भी पिछली बार कैलाश जी को वोट दिए। अब आपको ढूंढने पे एक बंदा बीजेपी का मिला, वो भी भाग गया। अब हम क्या कर सकते हैं? ये कैलाश जी का काम था। वो राम मंदिर का मुद्दा लेकर आए, उसके बाद उसके पास था ही नहीं, और कैलाश जी के लिए कहने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या बोले वो? क्या बताए वो? कैलाश, आपने कैलाश जी का पूछा, उसने मना कर दिया। मैं बताऊँ, कैलाश जी मेरे कहने से पहले बहुत काम करवाया है, किसानों का आय दुगनी हो गई है। राम सुनो दोगुनी हो गई उनका। किसमें हुई? किसमें हुई? किसानों की। किसमें हुई? क्या चीज में कीमत बढ़ गई? दो गुनी हो गई, महंगी वाली हो गई, ऐसे बोलो महंगी वाले। बाकी कोई डबल नहीं हुआ, आय दुगनी होने के लिए क्या किसानों की वस्तु ऐसी थी जिसकी रेट डबल हो गई, दो गुनी होने से होती है? किसानों की क्या दुगनी हो गई, ये बताओ मेरे को। राम मंदिर अकेले बीजेपी वालों ने बनाया क्या? कांग्रेस वालों से कोई सहयोग नहीं लिया उन्होंने? ऐसा नहीं, ये बोलिए राम मंदिर का मुद्दा बना रहे। राम मंदिर क्या थोड़ा गोला बड़ा कर लोगे तो मैं सबके पास आ जाऊंगा यार। तुमको क्या? एक सेकंड रुक जाओ, इसका पहले तुम्हारा क्या नाम है भाई? मूलाराम बेनीवाल। इधर देख के बताओ, इधर देख। हाँ बताओ। मूलाराम बेनीवाल। हाँ बेनीवाल। कितना पैसा खर्चा किए हो आज? कोई पैसे खर्चा नहीं। सही बता दो। कोई 60 रुपया। 60? कोई पैसा खर्चा नहीं किया। अड़मान तो अड़मान है, अड़मान तो अड़मान। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ? नशा अड़मान जी का नशा है इनको। ये बोल रहे हैं कि आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन बहुत अच्छा हुआ। वो सुप्रीम। हाँ एक नहीं वोट देंगे। क्या नाम बताया था आपने? मूलाराम। तो 60 रुपए में हो जाता है काम? 60 को नहीं साहब, मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। अड़मान करता है वो मुख्यमंत्री से नहीं होता है। सुप्रीम जो कर रहा है नहीं वो फाइनल। ये ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आपको क्यों कह रहे हैं 60 रुपए खर्चा हुआ? अरे मैं नहीं करे, आप करे। अरे ये अड़मान करता है वो मुख्यमंत्री से नहीं होता है। ठीक। अच्छा तो हनुमान बेनीवाल आजकल एक बड़ा वो कह रहे हैं, मायरा कहते हैं, वो क्या होता है? अड़मान नहीं करे और लोग करे। वो तो यार किसके क्या होता है मायरा? भात क्या होता है? बहन के यहाँ जो शादी वगैरह होती है उसमें देते हैं सम्मान के रूप में, वो मायरा होता है। आप लोग क्या एक और शब्द बड़ा प्रचलित हुआ, बचीड़। बसीड़ तो बोल जी हम कह रहे हैं। उसका रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा बसीड़ क्या होता है। वो रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा बसीड़ क्या होता है। पता चलेगा बसीड़ किसका लगा है। सिर्फ विधायक से रविंदर सिंह विधायक बने थे, सपोर्ट किसका था? अशोक गोदारा का। ठीक है, उसका पूरा का पूरा सपोर्ट उसका था। ठीक है, और रविंदर सिंह जीतने के बाद में अशोक गोदारा का बसीड़ बोला ही दिया ना, तो उस नेता पे हम कैसे विश्वास करें कि वो नेता सही है? वो कोई नेता नहीं है, डुप्लीकेट है। उसके पास बसीड़ है, पूरी लाइफ उनके साथ उसने सहयोग किया और विधायक बनते ही उनको लात मार दिया। उनके लोग कहते हैं कि अशोक गोदारा चले गए जो है बीजेपी में। चले गए अशोक गहलोत चले गए।
रविंदर सिंह जी परेशान हो गए, अशोक गोदार भी। अच्छा ये बताइए, बाहर से तो देख के लगता है कि सब युवा जो है उनके साथ खड़े, तो आप लोग भी तो युवा हो। बाहर के लेके आते हैं, भीड़ करते हैं, उनका मकसद यहाँ के नहीं, बाहर के, जहाँ जिसका वोट लगता है, जैसलमेर बालोतरा के लोकसभा क्षेत्र के नहीं है, जेएनयू वाले है, सब जेएनयू वाले है, यहाँ का कोई नहीं है। हाँ हमारे रैली में आया, उसको पूछा किसी को, वो बोले कई एमपी के, कई राजस्थान, हर जिले के, मतलब राजस्थान तो पूरे के थे, एमपी तक ही आए हुए थे। वो ऐसा है, वो चुनाव में काम नहीं आता, बूथ करप्शन करने के लिए थे। कुछ विधानसभा में रविंदर सिंह भाटी भी मजबूत है। ये जाट बाहुल्य इलाका है, यहाँ पे जो कैलाश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में टक्कर है। लेकिन जो अभी मैं एक निष्पक्ष आदमी, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इस समय, लेकिन रविंदर सिंह भाटी और उम्मीदवार राम के बीच में ये मुकाबला है। कैलाश चौधरी का नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो जनता के बीच में 5 साल नहीं रहे थे, जिसके कारण उन्होंने ये जनता का सपोर्ट खो लिया। अधिकतर जाट बाहुल्य इलाका है वो उम्मीदवार राम जी के साथ है। बहुत सारी 3-4 विधानसभाएं ऐसी है जहाँ पर रविंदर सिंह भाटी भी बहुत मजबूत से आगे आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश जांगीड़ है। क्या करते हो हरीश साहब? मैं स्टूडेंट हूँ, MSc केमिस्ट्री से कर रहा हूँ। अच्छा, तब ये बताओ आप कि क्या यहाँ का चुनाव एकदम जातियों में बंट चुका है? बिल्कुल, इस बार यहाँ का चुनाव जातियों में बंट चुका है। मूल OBC के 70% वोट रविंदर सिंह भाटी के साथ है। जाट बाहुल्य इलाका होने के कारण यहाँ पे कैलाश चौधरी और उम्मीदवार राम के बीच में केवल जाट है, उनका है। बाकी जाट वोट बटेंगे? बिल्कुल, जाट वोट कैलाश चौधरी और उम्मीदवार राम जी के बीच में बटेंगे और रविंदर सिंह भाटी के साथ में जाट वोट बहुत कम आएंगे। राजपूत वोट भी थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं बीजेपी नेताओं के कारण। लेकिन जो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुकाबला है वो रविंदर सिंह भाटी और उम्मीदवार राम जी के बीच में है। सब जातियों ने अपना अपना पल्ला पकड़ रखा है। वैसे देखे तो अधिकतर मूल OBC के वोट रविंदर सिंह भाटी के साथ में है। बाकी जाट वोट तो उम्मीदवार राम और कैलाश जी के साथ में ही है। और मुस्लिम, मेघवाल, ये जातियाँ हैं जो कांग्रेस के साथ में लग रही है। ऐसा तो टक्कर है, फाइट है, सीटें बिल्कुल फाइट है। तभी तो यहाँ पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी से लेकर जो सम्मानीय हैं हिंदुओं के लिए, हम सब के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री, नरेंद्र मोदी जी, बहुत सारे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। उनकी वजह है युवा नेता रविंदर सिंह भाटी, उन्हीं के कारण आ रहे हैं और उसी के कारण यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बना है। तो आप रविंद्र सिंह भाटी वाले हो? नहीं, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। कैलाश जी 5 साल जनता के बीच नहीं गए, इसलिए बड़े नेताओं को आना पड़ा। बंदा बात तो बोलेगा, कोई बोलेगा एक तरफ ही बोलोगे, न्यूज का मतलब क्या है भाई? बात तो बंदा बोलेगा। कैलाश जी यहाँ, अच्छा एक बात, कहाँ गए आप? एक सेकंड रुको। आप लोग के इधर के इलाके में, आप तो स्टूडेंट हो, कहाँ से पढ़ रहे हो आप? मैं यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी से। इस इलाके की समस्या क्या है? इस इलाके की समस्या से, इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या देखें तो किसान जो है उनको अपने जो भी किसान का फसल होती है उनका सही भाव नहीं मिल रहा है। बाकी सब कुछ अच्छा है। पानी की समस्या तो है, पानी की समस्या तो है, लेकिन यहाँ पे गुड़ामालानी इलाके में देखे और हमारे यहाँ पे मूल नोखड़ा तहसील में देखे तो यहाँ पे पानी सिंचाई के लिए पानी के ट्यूबवेल की अच्छी व्यवस्था है, पीने का पानी भी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो किसानों को अपनी फसल के सही भाव नहीं मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप लोग ये जो कह रहे थे ये ठीक बात कह रहे हैं? नहीं, वैसे तो ये ठीक कह रहे हैं, पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। फसलों के रेट से ज्यादा पानी की समस्या है। पानी नहीं है ही नहीं तो फसल कहाँ से पकाएंगे और रेट कहाँ से बढ़ाएंगे? पानी तो है ही नहीं। नहर का प्रोजेक्ट बना रखा है, लेकिन ऊपर से पहले भी कांग्रेस की यहाँ सरकार थी राज्य में, तो ऊपर ने उन्होंने बजट दिया नहीं केंद्र सरकार ने, इसलिए वो सब परियोजना ठप पड़ी है। अच्छा एक बात बताओ आप, मैं और चीज जानना चाहता हूँ कि मैं अलग अलग लोकसभा में चूरू गया, नागौर गया, तो यहाँ पे या झुंझुनू में तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो 2014-2019 में बीजेपी को वोट दिए जाट बिरादरी से, लेकिन इधर जो है थोड़ी सी नाराजगी है। तो क्यों नाराजगी है, क्या वजह है? नाराजगी है कि कोई काम तो हुआ ही नहीं है। बीजेपी को कैलाश जी को वोट दिए थे। आप लोग दिए थे? हाँ, वोट दिया था, जरूर दिया था, पर वो बिल्कुल पिछली बार दिया था, तन मन से दिया, पर 5 साल के अंदर उसने कभी आया ही नहीं, किसानों के कोई सुनवाई की नहीं, तो फिर तो किस बात के वोट दे? अभी फोटो देखिए कैलाश जी, फोन में फोटो देखिए, हकीकत में तो देख उड़े नहीं है कैलाश जी, आप है कड़ा। अच्छा, अभी तक 5 साल गया हूँ। आप लोग के बीच आए वोट मांगने कैलाश जी? अब आया नहीं है। किस मुंह से आए? पिछली बार आए, अब की बार नहीं आए, अब की बार नहीं, अब की बार आया किस मुंह से? और 2-3 रुपया आया है, क्लेम नहीं है पीछे वाला। वो कहे कि क्लेम इसलिए नहीं आएगा, अशोक गहलोत सरकार ने नहीं आने दिया, हमने भेजा था। बाकी वाले सब जगह आ गए, बाकी वाले सब जगह गए, ठीक है। गुड़ा माला काम है ना, इसमें राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मेरी बात सुनो, गुड़ा मालानी और जैसलमेर बालोतरा, इस 3 विधानसभा क्षेत्र का आया नहीं है, बाकी सब जगह आ गया, सब जगह आया है।
ये नहीं आया, कैलाश नहीं खा गए। मेरी बात सुनो, कलम बनता विधानसभा में थे नहीं, पूरे राजस्थान में थी, तो बाकी जगह आगे नहीं, कैलाश जी जहाँ जीते यहाँ क्यों नहीं आया? भाई बाकी जगह सब जगह आ गया। मुश्किल में है कैलाश जी, एकदम मुश्किल में। मुश्किल में क्या, बहुत मुश्किल में। पूरे नजदीक नहीं आएंगे, नजदीक नहीं आएंगे। हाँ पूरा नहीं निकलेगा, ट्रक पूरा फंसा हुआ है, टोसन करेंगे तो भी नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेगा, असंभव है बहुत। मोदी जी आए, शायद धीरेन्द्र शास्त्री आए, कोई आए, कैलाश जी की कोई छुड़ने वाला नहीं है, कैलाश जी की कोई छुड़ने वाला नहीं। अरे मंत्री है तो क्या हुआ, 5 साल मजे लिए संसद में। किसने बनाया? हमने ही तो बनाया, हमने ही वोट दिया, हमने ही मंत्री बनाया। मेरी बात सुनो, 3 करोड़ का बजट बनता है। मंत्री तो सरकार का भी बना था, नागौर बना था ना मंत्री, वो भी हार गया। इलेक्शन से पहले मंत्री बनाया था ना, याद होगा आपको भी। जनता जनार्दन तो वो भी जनता का चलेगी, 3 महीने चलेगी। ये पर्ची से सरकार बनी है, ये 3 महीने बाद में बड़े चेंज हो जाएगा। आप वोट मांगो तो किया क्या? तो आप लोग के पास जैसे उम्मीदवार जी में ऐसा क्या देख रहे हो आप लोग? ज्यादातर मुझे यहाँ कांग्रेस के समर्थक मिल रहे हैं, तो ऐसा क्या देख रहे हो? एक वो शिक्षा वाला आप लोग बताते हो, उसके अलावा और उस बंदे की मतलब सरकार में नहीं होते हुए भी, उस बंदे का नहीं तो कोई पद होते हुए नहीं होते हुए भी वो मतलब हाँ उसकी हाँ खुद के निजी खर्चे से वो किसी की हेल्प करना है, कोई अपने शिक्षा में जनता बीच में जाते हैं, सुनवाई भी करते हैं, किसी का मामला चलता है, बजरी के मामले के अंदर उम्मीदवार हमका एकदम बिल्कुल सहयोग रहा है, ठीक है, किसानों के साथ। मेरी बात सुनो, आवास है ना, आवास, ये बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री बोलते हैं आवास देते हैं, बजरी तो उसने बंद कर दिया, आवास बनाया किससे? ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ कि इधर आप बता रहे हो सड़क की प्रॉब्लम बता रहे हो, मैं देख रहा था सड़क तो बहुत अच्छी थी नहीं, फिर आप पानी और इस सब की समस्या होता है। अब भाई कैलाश जी ये कह रहे हैं कि मैं जो है जब सरकार वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनेगी, तो जब मैं ही जीतूंगा तभी काम होगा, नहीं तो काम इधर जो जीतेगा वही तो काम कराएगा। बिल्कुल करेगा, दमदार नेता होगा तो काम करेगा, ये जरूर थोड़ी है कि जो इसकी सरकार है वो जीतेगा तो ये काम। ऐसी मुद्दा आता है वो तो है ना, कैलाश जी पहले ये धमकी देना हुआ, वो जीता तो काम करवाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं मतलब कि जिसकी सरकार बनती है उसी का नेता जीतता है, तभी या तो निर्दलीय और कांग्रेस वाले कुछ होगा नहीं। पहले क्या बोल रहे थे कि राज्य सरकार है, कुछ कह रहा है, आप इधर आ जाओ। क्या नाम है बताओ? नाम बताओ। प्रेम। हाँ बताओ, प्रेम से बताओ। हाँ क्या बताएं? बता रहे हैं, बताए क्या, पूछो। वही जो मैंने पूछा कि भाई वो कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम जीतेंगे तो काम कराएंगे, कोई निर्दलीय या कोई और जीतेगा तो काम नहीं होगा। वो तो धमकी हुई तो नहीं, निर्दलीय नहीं, वो जीतेगा, निर्दलीय जीतेगा काम नहीं होगा, वो धमकी हुई। काम हो या ना हमको उसको जिताना है। क्या बोल रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं थी राजस्थान में इसीलिए काम नहीं हुआ, अभी उनकी सरकार है राजस्थान में तो काम क्यों नहीं होगा? अभी तो उनकी सरकार है ना, काम क्यों नहीं हुआ? केंद्र के क्या यहाँ पर 20 हैंडपंप लाया है, वो एमएलए बना क्या? नहीं बना क्या? और एमएलए है वहाँ का, विधायक है शिव का, वो सिर्फ 2 हैंडपंप लेके आया, जीता हुआ है, क्या लेके आया? जनता के तो कुछ लेके ही नहीं आया। सरकार है, नारेगा तो काम करवाएगा ना, वो जनता का सहयोग है। तो लाठा रहे हैं, लाठा रहने का मतलब है आप बोरे नौकरी को नहीं, लोठा रहन के बोरे नौकरी को नहीं, एरिया राज करनो लोठा रहन की करो, लोठा रहन की करो, बोरे पुठा मजबूत बोरे नौकरी है कोनी, क्या लोठा रह के कमाने गुजरात जाइयो, हूं बैठा हूं थारे थे गुजरात जाके लोठा रहे, उधर बोरियो टेके गए, ए कहीं मुंह नहीं लाओ कहीं थारे, ठीक है। और बाकी है ना कैलाश जी, क्या कैलाश जी जब मंच पे कोई भाषण देते ना तभी कहते हैं मेरा कभी आप बैर मत काटना, आप मोदी जी के सामने देख के वोट दे देना, मेरे को जिता देना, और मैंने तो कुछ किया नहीं किया। मोदी जी को जिताना तो कैंडिडेट नहीं, दूसरा उतारना था। वालों से बात कर ले भाई साहब, कर लो इधर आ जाओ भैया, इधर आओ। ओए वो आगे आना नहीं चाहते। कैलाश जी बोलते हैं कि मेरी सजा मोदी जी को मत देना, ऐसा क्या सोचते हो आप लोग? हम तो यही सोचते हैं, बस हमारा ये आएगा उम्मीदवार, हमें अभी सबको उम्मीद टिकी हुई है उम्मीदवार पे, चाहे विकास में हो और चाहे कोई भी सहयोग में हो, चाहे शिक्षा में हो और पानी में हो, कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारी उम्मीद अभी बाड़मेर की टिकी हुई है। इस पूरे लोकसभा में सबसे ज्यादा किस जाति के वोटर हैं? वोटर तो सबसे ज्यादा जाट है। जाट है तो कितने % किधर जाने की उम्मीद है, या जो है इधर इतने % जा सकते हैं, इधर %? अभी जाट का वोट कांग्रेस बीजेपी में ही है। अभी कौन सा किस में जाएगा ये तो पता नहीं पड़ा है। 70-30 70 किधर? 70 कांग्रेस का है और बीजेपी में 30 के आसपास जाने की संभावना है। तो मेन टक्कर अभी आज की डेट में किसके बीच है? उम्मीदवार और कैलाश जी की। हमारे इस साइड में कैलाश जी और उम्मीदवार। मैं पूरे लोकसभा का पूछ रहा हूँ, आप लोग तो पूरे उम्मीदवार जी उम्मीदवार जी की पार्टियों की टक्कर है।
पार्टियों की टक्कर है। और उसमें तो बड़ी भीड़ आती है, रील तो भीड़ आती, बाहर की भीड़ है। चौपास नहीं, 3 नंबर हॉस्टल सुने नहीं भाषण, रिकॉर्डिंग नहीं सुनी क्या? चौपास नहीं, वो उसके फ्रेंड है कॉलेज के, बाहर से बोलो लड़के हैं, के हैं, कोई कहाँ के हैं, सब एक जगह के नहीं है सब। 40% लोग ही थे और 60% बाहर के थे। क्या बिरादरी के लोग उसके साथ कर रहा है वो। हाँ, यहाँ के लोकल कोई वो बाहर से आते, वोट तो यहाँ तो लगेगा ना, वोट तो यहाँ की जनता देगी। बाहर की भीड़ की काम क्या काम आएगी? अच्छा, पिछली बार जो है यहाँ से मानवेंद्र सिंह लड़े तो आप लोगों ने चौधरी साहब को जिता दिया। चौधरी साहब मानवेंद्र सिंह लड़े, उन्होंने उत्पात मचा रखी थी, बचीड़ बोला रहे थे वो भी, बचीड़ बोल गया। उससे पहले जसवंत सिंह लड़े, फिर जो है सोनाराम चौधरी ये आ रहा है। सेम ही होगा, सेम ही होगा। बसीट बोलने वालों को यहाँ नजदीक अम्मेदाराम निकलेगी कांग्रेस पार्टी। चलो अच्छा है, की बार बचीड़ बुला देंगे हम। बचीड़ बोलेंगे, बचीड़। हाँ, किसका बचीड़? कांग्रेस कांग्रेस जिंदाबाद कर देंगे। ना मैं कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, कोई सरकारी नौकरी में है यहाँ पूरे का? अच्छा, हाँ बोलो, क्या बोलो? ये सर, विकास तो हुआ है बीजेपी की राज में, वोट देना जनता के हाथ में है। ठीक है, ये महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं कांग्रेस वाले की, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी। महंगाई आप 2004 से 2017 के बीच में ले लो, उसकी औसत महंगाई क्या थी, और सब्जा के बाद में 100 ले लो, हर चीज़ की महंगाई के बारे में सोचो। महंगाई कब बढ़ी है? सब 2004 से शब्दे में बढ़ी है या शब्दे में शब्दा के मुताबिक इस सरकार में बीजेपी की महंगाई नहीं बढ़ी? बढ़ी है, बढ़ती हर सरकार में बढ़ती है, हर साल में महंगाई बढ़ती है। ये नहीं है, ये लोग कह रहे हैं किसान, वो केंद्र में वही मुद्दा लेके आए कि हम ये देश हित के वोट है, देश हित के वोट है। ये हमारे यहाँ क्या है कि ज्यादातर 99% वोट जातिगत हो गए हैं। ठीक है ना, तो कोई देश हित में सोच रहा है, सब अपनी जाति का हो गया है, चुनाव जाति का हो गया है। और ये वोट है देश हित के लिए वोट है। ठीक है, ये वोट देश हित के लिए वोट है, ना तो जाति काम आएगी। देश रहेगा तब जातियां रहेगी, देश नहीं रहेगा तो जातियां। आप लोग क्या देश के उसमें नहीं रहेगी, देश रहेगा तो जातियां रहेगी। कांग्रेस ने बहुत राज किया, कहीं देश गया नहीं तो अब कहीं जाने वाला नहीं है। मोदी जी आए, देश मोदी हमारे बढ़िया है। मैन तो कैलाश जी काम नहीं करे हमारे 5 साल। कैलाश जी से नाराज? हाँ बिल्कुल। इनके पास क्या सर मुद्दों की राजनीति नहीं है, सिर्फ इनको राष्ट्र और धर्म की राजनीति है। उनको विकास के नाम पे कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ देश के नाम पे। देखो ना, विकास यूपीए की सरकार थी 2004 से 2017 के बीच में। यूपीए की सरकार का विकास देखो, और 2017 के बाद में 2024 तक मोदी सरकार का विकास देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश सर, मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरे बिक्री नहीं है सर, एक ही बात है, बिक्री नहीं है मेरे सर। गरीब का वो दास है, गरीब का दास है विजय कुमार जाखड़, गांव का दास है। किसका नाम बता रहे? दास है। ये तो यहाँ सरपंच साहब के नाम बता रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छे काम करें। वो तो यूँ है, सरपंच हो या आप इसी गांव से हो? मैं इसी गांव से हूँ। सब अपने अपने लिए अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से कम होता है, किसी से ज्यादा होता है। लेकिन ये वोट, ये देश हित के वोट हैं। क्या सोचते हैं मास साहब आप? ना, मैं तो कुछ बोले वो नहीं। आप क्या सोचते हो देश हित की बात पे? आप बताओ। हमारे तो पानी की देश हित में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए, लेकिन यहाँ उमेश जी को वोट देंगे। वो अच्छा है, साफ सफाई का बंदा है। कांग्रेस का आप यहाँ जिता रहे हो और वहाँ मोदी को बनवा रहे हो? चाहिए सभी को। यहाँ आप पूछे लगभग 99% लोगों को केंद्र में मोदी चाहिए, और यहाँ उम्मीदवार चाहिए। यहाँ तो आप जो है मोदी जी की एक सीट कम कर दोगे फिर ऐसे? तो यही है, यहाँ एक सीट से वहाँ तो मोदी आएंगे। एक वोट का भी फर्क पड़ता है, सरकार के अंदर एक वोट बहुत कीमती होता है। चलिए, आप लोग से अच्छी बातचीत रही। और मूलाराम जी, हाँ बलोत्रा की जनता अमेदाराम ने सावे ऊपर की नहीं सावे बलोई अमेदाराम ने सावे। तो आप हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। अब आपने बहुत बता दिया, आप अगर ज्यादा बताओगे तो लोग जान जाएंगे 60 नहीं 80 रुपया खर्चा हुआ। ठीक है, हनुमान से गठबंधन हो गया पार्टी में। अरे हम कहाँ कह रहे हैं आपका खराब है? पार्टी हमारे साथ में हनुमान तो कांग्रेस पार्टी। तो ये हम एक गांव में आए, और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, तो ये वो इलाका है जहाँ पे कांग्रेस समर्थक वोट ज्यादा मिले, वोटर ज्यादा मिले। और क्या बताया था आप? नौखड़ा से ये पूरी बातचीत रही। और ये बाड़मेर, इतना बड़ा बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा इतनी बड़ी लोकसभा है
उसमें समूची दिल्ली समा जाए तो भी छोटा है, और 2-3 बार दिल्ली को आप फिट कर देंगे तब भी इस लोकसभा में आ जाएगी। 500 किलोमीटर लंबी जो है ये लोकसभा है पूरी कवर करने में। तो ये एक इलाके के लोगों का मत है, हमने कई और जगहों पे बात की, वहाँ अलग लोगों का मत था। आपको ये पूरी बातचीत, हमारी यात्रा कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।